घर ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही, अपने पैसे से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने को मजबूर इस महिला की कहानी बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के मुखिया स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन सासाराम से आई ये तस्वीर उनकी दावों की हवा निकाल रही है। सासाराम के दलेलगंज के रहने वाले संतोष कुमार की पत्नी प्रतिभा सिन्हा को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद वो अस्पताल गए तो वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। महिला को किसी तरह से बिना किसी डॉक्टर की मदद के रात काटनी पड़ी। महिला के पति ने बताया कि ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ा। क्या घटना हुआ आपके साथ? हमारे साथ घटना हुआ सर, हम सदर अस्पताल में आए तो यहाँ चेक करवाएं तो यहाँ निगेटिव निकला। तो यहाँ से फिर हम जब सीटी स्कैन करवाएं तो वहाँ पॉजिटिव निकला है। तो यहाँ पर हमको इन लोग भर्ती नहीं ले रहा है, कह रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। और जब हम वहाँ गए नारायणी में तो वहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है, कहा कि सदर अस्पताल ले जाइए, ही करें वहाँ ले जाइए, और ये हम लोग को भगा दिए। हमारा मरीज सांस ले रहा है, उसको ऑक्सीजन की सख्त से सख्त ज़रूरी है, लेकिन यहाँ कोई सुन नहीं रहा है। आगे हम क्या करें, बहुत परेशान हैं। हमारा मरीज़ को बचाना सर, किसी तरह हमारे मरीज़ को बचा लिया जाए। तो वहाँ बोला कि डीएम का आदेश नहीं है, से यहाँ पर हम लोग भर्ती नहीं लेंगे। और यहाँ आए तो यहाँ भी हम लोग को पल्ला झाड़ दिया कि ऑक्सीजन नहीं है सदर अस्पताल में। जब सिविल सर्जन से अस्पताल की लापरवाही को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप वो भी सुन लीजिए। सर ये बताया गया सर कि एक महिला को सुनने में आया कि सर रोड पे ऑक्सीजन दिया गया गर्भ तक की, क्या मामला क्या था सर? वो महिला जो है तो दिन में आके यहाँ दिखाई थी इमरजेंसी में, उनको ऑक्सीजन चला था। फिर उनका परिवार वालों का विचार हुआ कि हम प्राइवेट में दिखाएंगे, वो प्राइवेट में दिखाने के लिए चली गई। और फिर सीटी स्कैन भी कराया गया है, जो हमारे अस्पताल में हुआ है। फिर रात में उनको मैंने यही खबर था कि वो सामने रोड पर है, नौजा रोड पर भिजवाया गया, नहीं मिले। बाद में उनको अस्पताल में लाया गया और ऑक्सीजन भी चलाया गया, दवाई दिया गया, एडमिट कर दिया गया है। और मैंने 3 दिन हो गए और अभी जो है तो उनको देख रेख में, डॉक्टर को देख रेख में। और कोई अभी सर पति का जो रात में आरोप था कि हम मैंने रात भर परेशान रहे सर, बाद में आरोप करने की बात नहीं है। हम यही हैं कि तो हम लोग का अपना सिस्टम को और मजबूत करें कि वो क्या कहलाता है, हम हर पीड़ित को ये जो है तो डॉक्टरी सलाह और डॉक्टरी सेवा दे सकें। इसके लिए हम स्वतः भी और हमारे कलेक्टर साहब इनका भी बहुत दृष्टिकोण बहुत साफ है कि हम लोग को अच्छा से काम करना चाहिए और अपना सेवा, चिकित्सकीय सेवा हम सभी डॉक्टरों को देना है, सभी पीड़ितों को। मरीज के पति के मुताबिक सदर अस्पताल में कोरोना की जांच कराई, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव बताई गई, लेकिन बाद में सिटी स्कैन में कुछ और ही कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में वो एक निजी अस्पताल में भी गए, वहाँ भी उन्हें इलाज और ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं मिली, जिसके बाद उनकी पत्नी निजी स्तर पर ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रात भर अस्पताल के पास पड़ी रही। पीड़ित दंपति का आरोप है कि उन्हें इलाज मुहैया नहीं हो सका। कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, बाद में निजी स्तर पर व्यवस्था कर किसी तरह रात काटी। फिलहाल इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खराब है। इलाज तो दूर की बात है, बिहार में ऑक्सीजन तक की व्यवस्था नहीं है। सासाराम से मनोज सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।